हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही डिमांडेड वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कई बार कमेंट किया, मैसेज किया कि सर आप जेपीएससी का सिलेबस और बुक्स का एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए सिलेबस के अनुरूप आपको बुक को फॉलो करना होगा। तभी आप इन सारे चीज़ों को कवर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन है जो सुनिश्चित होगा। तो चलिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चर्चा किया जाएगा, वो किया जाएगा सिलेबस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जेपीएससी का क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो जेपीएससी में पीटी में होते हैं 2 पेपर। जिस तरह से बीपीएससी में सिर्फ एक ही पेपर होते हैं, वैसा नहीं, जेपीएससी में 2 पेपर होते हैं। तो पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 मोर और लेस सिमिलर है हर पीसीएस का, जैसे बीपीएससी के जैसा ही है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जेपीएससी में और बीपीएससी में 150 क्वेश्चन होते हैं। बाकी इसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और बात करें जेपीएससी का जो सेकंड पेपर होता है वो झारखंड स्पेशल होता है, यानी कि इसमें झारखंड का वेटेज ज़्यादा है। जिस तरह से बीपीएससी में यदि कोई बिहार थोड़ा बहुत ही पढ़ ले तो पीटी आराम से निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पे झारखंड यानी जेपीएससी में आपको झारखंड पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधे 100 क्वेश्चंस यानी 200 मार्क्स के पेपर होते हैं वो झारखंड से रिलेटेड फैक्ट होते हैं। और पीटी का जो पेपर 1 होता है उसमें भी 100 प्रश्न में से 10 प्रश्न होते हैं वो झारखंड स्पेशल होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 110 प्रश्न सिर्फ झारखंड से ही हो गए हैं। तो यहाँ पे झारखंड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पेपर 1 में। ये आपका जीएस पेपर 1 है, पीटी का ही। ठीक है, तो प्रथम पत्र है, पेपर 1 है, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे। हम बात करें मार्क्स की तो एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, हम बात करें समय की तो समय आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में सभी के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है ताकि आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ठीक है, नेक्स्ट, अब 100 क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स, उस डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन है, इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, इसमें करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है और इसमें कुछ झारखंड से रिलेटेड भी प्रश्न हैं। ठीक है, और बात करें तो कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, जैसे यूएन से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन का। और देखिए जेपीएससी में खासियत बात यह है कि जो 100 क्वेश्चन है तो जो 200 मार्क्स का हो रहा है, तो हर प्रश्न का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे 100 में से 15 प्रश्न इतिहास से आएंगे, और वो भी इतिहास में देखिए प्राचीन इतिहास से 5, मध्यकालीन इतिहास से 5 और आधुनिक इतिहास यानी आधुनिक भारत का इतिहास से भी 5 प्रश्न। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आधुनिक भारत पढ़ के चल जाइएगा आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है तीनों का। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बुक्स की। तो भारत का जो इतिहास है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तो ये होता है कि जो आप घटना चक्र की बुक ले लेते, घटना चक्र की बुक आप लेकर के पढ़ लेते हैं, या आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, तो हिस्ट्री का आपने कवर कर लिया। तो यहाँ पे जो 15 प्रश्न हैं उसमें से आप 13 से 14 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो रिपीटेड प्रश्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने आपको बुक बताया है घटना चक्र। अब घटना चक्र यदि पढ़ने का आपके पास समय नहीं है तो आप यहाँ पे लूसेंट का जो बुक आती है उसका इतिहास वो भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आप एक अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 बुक बताया, पहला बताया घटना चक्र, यदि है तो बहुत अच्छा, यदि घटना चक्र आपके पास नहीं है तो आप लूसेंट का देखें। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का भूगोल।
तो भारत का भूगोल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 10 प्रश्न इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे जनरल ज्योग्राफी है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, और यहाँ पे फिर सोशल एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी वो भी है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी को 4 भाग में बांटा गया है। यहाँ पे तो सबसे अच्छा बुक यदि इसकी बात करें तो सबसे अच्छा जो 11th और 12th का जो एनसीईआरटी था वो सबसे अच्छा बुक था। लेकिन अब आपके पास 11th और 12th के एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, तो आप घटना चक्र का जो भूगोल का बुक आता है उसे आप देख सकते हैं, या फिर लूसेंट का भी आप यहाँ पे उसका सहारा ले सकते हैं। ये सारे प्रश्न आराम से आप कर ले जाइएगा यदि आपको इनमें से किसी एक बुक पे भी कमांड हो। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था और सुशासन। देखिए इंडियन पॉलिटी की बात आती है तो यहाँ पे 10 मार्क्स यानी काफ़ी अच्छा एक मार्क्स पॉलिटी में आप गेन कर सकते हैं, और पॉलिटी वाले सेक्शन हर स्टूडेंट्स के अच्छे होते हैं। तो यहाँ से आपको 10 में से 10 प्रश्न सही करने हैं, तभी आप हाइट में आ सकते हैं। तो इसमें भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे भारत का संविधान 4 प्रश्न, लोक प्रशासन और सुशासन तो इससे 4 प्रश्न, और विकेंद्रीकरण यानी पंचायती राज और नगरपालिका से 2 प्रश्न होंगे। देखिए इतने अच्छे से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और किसी पीसीएस में नहीं होता है। तो जिस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है उसके अनुरूप प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, और बात करें फ्रेंड्स बुक की, तो भारतीय राज्य व्यवस्था और सुशासन, तो यहाँ पे आप एल लक्ष्मीकांत का सहारा ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। या फिर आपके पास घटना चक्र का जो बुक है वो है, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, तो इकोनॉमिक वाला सेक्शन में भी 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण यानी फीचर इसका क्या है, भारत इंडियन इकोनॉमी का, इससे रिलेटेड 4 प्रश्न होंगे। धारणीय विकास एवं आर्थिक मुद्दे, देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला जो आपको याद कर लेने हैं अच्छे से, उसका कब टारगेट है, ठीक है, भारत का क्या परफॉर्मेंस है, भारत उसके लिए कौन से कदम उठा रहे हैं, सारे कुछ मुद्दे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1991 वाला एलपीजी, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा इन सारे सेक्शन को। हम बात करें इसकी बुक्स की फ्रेंड्स, तो देखिए इसका बुक जो अच्छा होगा वो आप घटना चक्र वाला का सहारा ले सकते हैं। यदि घटना चक्र आपके पास नहीं है तो लूसेंट भी है, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इससे 15 प्रश्न देख रहे हैं। हिस्ट्री से 15 प्रश्न और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 प्रश्न, तो आपको साइंस को इग्नोर करके नहीं जाना है। और सामान्य विज्ञान जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड 6 प्रश्न होंगे, बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से प्रश्न होंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जेपीएससी के द्वारा जो पीटी का जो एग्ज़ाम को तैयार किया गया है वो एक ऐसा तैयार किया गया है कि जो फ्रेंड्स मेंस की तैयारी किए हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा, क्योंकि अमूमन जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर और आईसीटी वगैरह है जो पीटी में नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो मेंस पहले पढ़े होंगे वहाँ पे इनको एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे जो मेंस नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो देखिए 15 प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जिस बात की चर्चा मैं पहले किया था कि 110 प्रश्न टोटल आपके 200 प्रश्न में से आएंगे। ठीक है, पहला पेपर में 10 प्रश्न और दूसरे पेपर में 100 प्रश्न जो झारखंड से रिलेटेड होंगे। तो देखिए झारखंड से जुड़े प्रश्न, उसका इतिहास हो सकता है, उसका समाज संस्कृति और विरासत से जुड़ी प्रश्न हो सकते हैं। तो ये प्रश्न 10 प्रश्न होते हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 में तो होते ही होते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब करेंट अफेयर जो कि नेशनल इशू और इंटरनेशनल इशू दोनों हैं, तो ये भी 15 प्रश्न हैं, तो ये भी काफ़ी एक बड़ा सेक्शन है। तो करेंट अफेयर को इग्नोर करके आपको नहीं जाना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बहुविध यानी मिसलेनियस प्रकृति के प्रश्न होते हैं जो 15 प्रश्न होते हैं, जैसे इसमें मानवाधिकार हो गया, फिर आपका यहाँ पे जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, जो नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, इससे रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, खेल कूद,
कौन सा खेल किससे संबंधित है, किसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सब सारे कुछ आप देख लीजिएगा। आपदा प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न रहते ही रहते हैं। गरीबी बेरोजगारी, जो करंट में हाल ही में जो पुरस्कार किसी को मिला है और वो पुरस्कार यदि किसी झारखंड के व्यक्ति को मिला है तो वो और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF देख सकते हैं, तो ये सब पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो पेपर 1 का हुआ। कि पेपर 1 जो 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का। ठीक है, मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करें बुक की, तो आप जैसे नेशनल इशू और इंटरनेशनल इशू करेंट अफेयर है तो इसे आप प्रतियोगिता दर्पण से देख सकते हैं, या फिर झारखंड का कुछ वैसा लोकल, जैसे एक शिवांगन प्रकाशन का करेंट अफेयर आया हुआ है तो उसे आप देख सकते हैं, ताकि कम समय में एक अच्छा तैयार हो जाए। ठीक है, और इसके बाद फ्रेंड्स हम पेपर 2 की बात करें तो चलिए, पेपर 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पेपर 1 की तैयारी करते रहें और पेपर 2 की तैयारी ना हो। आपको सिलेक्शन लेने हैं तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों अच्छे होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पीटी में जो सेकंड पत्र होता है यानी सेकंड पेपर होता है उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे प्रश्न MCQ होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तीसरा, कुल अंक 200 यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल समय की बात करें तो 2 घंटे होंगे, यानी 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे टोटली झारखंड पढ़ने हैं, तो झारखंड का इतिहास देखेंगे, झारखंड का भूगोल देखेंगे, झारखंड का पर्व देखेंगे, झारखंड का खेल कूद देखेंगे, यानी टोटली झारखंड से संबंधित जो भी कुछ कानून है, अधिनियम है, सारे प्रश्न झारखंड से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले जो हम बात करेंगे झारखंड का इतिहास के बारे में, इसके बाद झारखंड के आंदोलन, इससे भी 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड की विशिष्ट पहचान, इसकी सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है और आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति, इससे प्रश्न भी रहते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि उन 100 प्रश्न में कौन कौन सा सेक्शन कर लिया जाए ताकि आप वहाँ पे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो झारखंड के इतिहास के बारे में बात करें हम तो 8 प्रश्न आते हैं। उसमें मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न होते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न होते हैं, परहा पंचायत शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न और मांझी परगना शासन व्यवस्था से भी 1 प्रश्न। यानी आपको इन जो सारे शासन व्यवस्था हैं उनसे 1-1 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से भी 1 प्रश्न, ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न होंगे। यानी यहाँ पे कुल मिलाकर के 8 प्रश्न हो गए। तो झारखंड का इतिहास से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, झारखंड आंदोलन से भी 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इसे झारखंड के विभूति से। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, झारखंड का राज्य जो गठन हुआ है उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 7 प्रश्न हो जाते हैं झारखंड आंदोलन से। नेक्स्ट, झारखंड की विशिष्ट पहचान, तो झारखंड की सामाजिक स्थिति क्या है, इससे रिलेटेड 1 प्रश्न। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, देखिए फ्रेंड्स, यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं झारखंड वाला जो सारा सेक्शन है, हर सेक्शन का MCQ आपको करा दूंगा, ताकि इससे होगा क्या कि वो MCQ उन प्रश्नों का संकलन है जो झारखंड PCS में कई बार पूछे जा चुके हैं, या फिर झारखंड के जो अलग अलग एग्जाम लिया जाता है JPSC के द्वारा उसमें पूछे गए हैं। तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और झारखंड की राजनीतिक स्थिति से 1 प्रश्न होते हैं, झारखंड की आर्थिक स्थिति से 1 प्रश्न होते हैं, झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान से 1 प्रश्न। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 प्रश्न हो गए झारखंड के विशिष्ट पहचान से। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए आप बोल रहे होंगे कि झारखंड स्पेशल पढ़ने के लिए कोई बुक। तो देखिए, झारखंड स्पेशल पढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैं बात करूं जो काफ़ी चर्चित बुक है मनीष रंजन सर का, वो आप ले सकते हैं। या फिर यदि आपके पास वो समय नहीं है पढ़ने का तो आप उड़ान पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, या फिर क्राउन पे भी आप जा सकते हैं। ये भी इस पर अच्छा संकलन किया गया है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं बता दूँ कि मैं झारखंड स्पेशल जो जितने प्रश्न हैं
उड़ान पब्लिकेशन में लगभग 8,000 प्रश्न है, मैं सारे प्रश्न करा दूंगा। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो हम देखेंगे झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति। तो इसमें लोक साहित्य से एक प्रश्न होगा, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से एक प्रश्न, लोक संगीत एवं वाद्य से एक प्रश्न। ठीक है, उसी तरह से दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, यानी जो प्राकृतिक दर्शनीय स्थल है, जो पुरातात्विक दर्शनीय स्थल है, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल हैं, उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जाएंगे। आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं से एक प्रश्न होंगे। ठीक है, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से करके जाना है। और झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड के खेल कूद से 5 प्रश्न और झारखंड के भूमि संबंधी कानून जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एवं अन्य राज्य परक अधिनियम से प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो 12 प्रश्न यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है कि 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास से रिलेटेड 10 प्रश्न। झारखंड का भूगोल, यानी इसमें जंगल, नदी से प्रश्न होते हैं, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि से प्रश्न होते हैं, जो 10 प्रश्न होते हैं। तो काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, इसे आप अच्छे से पकड़िएगा। ठीक है, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ से 6 प्रश्न। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और उसका स्थान और औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, काफ़ी महत्वपूर्ण, तो ये 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से 5 प्रश्न होंगे। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन, यानी मिटिगेशन और अनुकूलन, एडेप्टेशन संबंधी क्वेश्चंस आपको 7 प्रश्न मिलेंगे। देखिए हर सेगमेंट का मैं 50 से 60 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी जल्दी से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड में आपदा प्रबंधन। झारखंड में आपदा प्रबंधन की बात करें तो इससे 5 प्रश्न होंगे। और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, देखिए यहाँ पे भी करंट अफेयर आ गया, 7 प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, देखिए किस तरह से यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया और मैंने बताया कि कितने प्रश्न होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो तो काफ़ी छोटा वीडियो था, मैं जल्द से जेपीएससी में जो 6th जेपीएससी में प्रश्न पूछे गए थे ओरिजिनल क्वेश्चन, वो मैं लाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।